मॉर्निंग छात्रों, आज हम आपको किसी टॉपिक में समस्थानिक और समभारित की परिभाषा को बताए हैं। उसी में आज जो है हम आपको निवेशन सवाल इन दोनों टॉपिकों से बता रहे हैं, एक करके समस्थानिक से एक समभारित से। एक निवेशन दिया गया है समस्थानिक परमाणु की तथा बी की द्रव्यमान संख्याएं 35 और 37 है। इसकी द्रव्यमान संख्या 35 और 37 है। यदि ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात है। जैसे आप जानते हैं कि समस्थानिक की परिभाषा यह दी गई है, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों, ऐसे परमाणु को समस्थानिक करते हैं। तो एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। ये दोनों क्या है, समस्थानिक है। इनकी द्रव्यमान संख्याएं दी गई है 35, इसकी कितनी है 37। ये दो चीज आपको दी गई है। और ए में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भी दी गई है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है 18। तो उसी के आधार पर आप जो है बी का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले ए का निकालेंगे। जैसे ए की द्रव्यमान संख्या कितना है 35 है, फिर ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 18 है। तो ये का डाटा हमको इतना मिल गया। तो इसमें जो है द्रव्यमान संख्या 35 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है। तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या परमाणु क्रमांक को आसानी से पता कर सकते हैं। कोई दो राशि पता हो तो तीसरी राशि आसानी से निकल सकती है। इसलिए यहाँ पर ए के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे प्रोटॉनों को जो से संकेत करते हैं और द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से, न्यूट्रॉन की संख्या को एन से। तो वही सब मान रख दीजिए। ए की द्रव्यमान संख्या कितनी है 35 है, ए के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 18 है, यहाँ पर लिखा है। तो अब हम जो है इसको घटाएंगे तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 17। तो ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें पता हो गई, कितना हो गया 17 हो गया। नहीं, प्रोटॉनों की संख्या, जैसे प्रोटॉन की संख्या पता कर रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 17 हो गई। आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये जो 17 है, 17 के परमाणु क्रमांक कुछ 17 परमाणु क्रमांक में हम जो है इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 17 होगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 17 होगी और इसका परमाणु क्रमांक भी 17 होगा। तो ए और बी, क्योंकि ए और बी क्या है समस्थानिक है, तो इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, दोनों के 17 होंगे। हमको जो परमाणु क्रमांक पता हो गया 17 हो गया, अतः बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को आसानी से पता कर सकते हैं। तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर ए माइनस जेड। ए जो है द्रव्यमान संख्या और जेड जो है परमाणु क्रमांक। जेड का वैल्यू हम जो देख रहे हैं यहाँ पर पी आया है, पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर हम लिखे हैं कि जेड बराबर पी बराबर ई। ये तीनों के मान एक होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसको घटाएंगे तो ए की द्रव्यमान संख्या बी के परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है 37 है। अब जो है हम निकालेंगे समस्थानिक है तो दोनों का परमाणु क्रमांक 1 होगा, इसलिए जो है हम 17 इसमें से घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 20। तो आपको यही पूछा गया है कि बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक तत्व का जो है परमाणु क्रमांक पता हो गया तो दूसरे तत्व का जो है परमाणु क्रमांक आसानी से पता हो जाएगा और उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पता हो गई और इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। फिर इसके बाद जो है समभारित से है। ऐसे इसमें जो है दो परमाणु है एक्स और वाई, एक्स और वाई। यदि देखा जाए इधर से एक एक्स परमाणु है और दूसरा क्या है वाई।
तो इसमें देख रहे हैं ये जो है क्या है, संभारित है। दोनों के जो है परमाणु परमाणु, दोनों x और y परमाणु के जो है परमाणु परमाणु कितने क्रमशः है, 42 और 44। x का कितना है, 42 है, और y का कितना है, 44 है। अब आगे पूछ रहा है यदि x के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 62, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना होगा, 62 है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या बताइए। अब जो है एक ही द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या अर्थात x की द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे तो y की भी द्रव्यमान संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों परमाणु क्या है, संभारिक है। असंभारिक की परिभाषा आप जानते हैं कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या है बराबर हो, एक जैसी हो, लेकिन उनके जो है परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। ये परमाणु क्रमांक अलग अलग दिख रहे हैं। तो आगे जो है देखिए x की परमाणु क्रमांक या x का परमाणु क्रमांक बराबर कितना है, 42 है। ये x का परमाणु क्रमांक कितना है, 42 है। x के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 62 है। x के परमाणु का निकालना है, इसलिए x की द्रव्यमान संख्या को वेक्टर जैसे संकेत करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अब p की जगह आप जो z भी लिख सकते हैं, e भी लिख सकते हैं। तो ये जो है दोनों को जोड़ दिया जाए तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 42 है, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 62 है। यहाँ पर क्या है, 42 और 62 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 104। 104 क्या है, द्रव्यमान संख्या है। अब द्रव्यमान संख्या किन तत्वों में समान होती है, संभारिकों में। तो ये जो है x की द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, 104। तो y की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, उनकी भी 104 होगी, क्योंकि ये दोनों तत्व क्या है, परमाणु संभारिक है। इसलिए x और y, चूंकि x और y संभारिक है, इसलिए या तो y की द्रव्यमान संख्या भी कितनी होगी, 104 होगी। अब जो है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा y के नाभिक में, तो जो है द्रव्यमान संख्या इसकी पता हो गई तो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके परमाणु क्रमांक को घटाकर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर या प्रोटॉनों की संख्या को घटाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, या प्रोटॉन की जगह z भी लिख सकते हैं और e भी लिख सकते हैं। तो ये का मान कितना है, 104 आया है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 44 है। तो घटाएंगे कितना आएगा, 104 में से 44 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। यही आपसे पूछा था, y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या बताइए। तो दोनों के जो है ये आ गए। इसके y के नाभिक में द्रव्यमान संख्या कितनी है, 104, न्यूट्रॉनों की संख्या 60 है। आज की वीडियो में बस इतना रहेगा, आगे वाले में टॉपिक को प्रूव किया जाएगा।